अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। कौन हुसैन है? कौन हुसैन है? किसी के कान में अजान उसका बाप देता है, किसी के कान में अजान दादा देता है, किसी के कान में अजान उसका भाई देता है, किसी के कान में अजान नाना देते हैं, किसी के कान में अजान मामू देते हैं। मगर वह मेरे हुसैन तेरे कान में अजान देने वाले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। हुसैन के कान में अजान देने वाले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। हुसैन का बचपन लाजवाब है, हुसैन की जवानी लाजवाब है। अरे हुसैन का नाम ऐसा मुबारक नाम है, हुसैन को आप हुसैन पढ़ें तब भी हुसैन की तारीफ है, हुसैन को हसीन पढ़ें तब भी हुसैन की तारीफ है। और ये किसके शेर हैं? ये मौला अली शेर खुदा के शेर हैं। मौला अली शेर खुदा के शेर हैं इमाम हुसैन। और मौला अली शेर खुदा का नाम माँ ने हैदर रखा था और बाप ने अली रखा था। और शेर एक ऐसा जानवर है कि जिसके किताबों में 600 नाम आए हैं। शेर को 600 नामों से पुकारा जाता है। शेर जब अपनी कछार में बैठा हो तो उसे असद कहते हैं, और जब कछार से बाहर निकले तो उसे जिरगाम कहते हैं, और जब मस्त होकर चहल कदमी करने लगे तो उसे जैगम कहते हैं, और जब शिकार की तरफ नजर जमा ले तो उसे गजनफर कहते हैं, और जब शिकार को पकड़ ले तो उसे हमजा कहते हैं, और जब शिकार को दबोच ले उसकी सांस रुकने लगे तो उसे अब्बास कहते हैं, और जब शिकार को 2 हिस्सों में फाड़ दे तो उसे हैदर कहते हैं, उसे हैदर कहते हैं। मौला अली शेरे खुदा ने मरहब यहूदी को बीच में से फाड़ के कहा था, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने शेर रखा है। उसी शेर खुदा का शेर है इमाम हुसैन। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। ऐ लोगों, कौन हुसैन है? बहारों से पूछो कौन हुसैन, नज़ारों से पूछो कौन हुसैन, आसमान और जमीन से पूछो कौन हुसैन, चांदो सूरज से पूछो कौन हुसैन, सितारों की कंदील से पूछो कौन हुसैन, हवाओं से पूछो कौन हुसैन। हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, हा, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन। चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। कौन हुसैन? मैंने कहा था ना, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है। आप बाहर काम करने के लिए चले जाए मुंबई वगैरह में, आपको लखीमपुर खीरी जिले का कोई आदमी मिल जाए, इधर का ना हो चाहे उस तरफ का हो, लेकिन हो लखीमपुर खीरी जिले का, तो आपके दिल को सुकून मिलता है कि मेरे जिले का आदमी है। कोई सऊदी काम करने चला जाए और उसे कोई इंडिया का आदमी मिल जाए तो दिल को सुकून मिलता है कि मेरे मुल्क का रहने वाला है। चाहे हिंदुस्तान में किसी भी कोने का हो, दिल को सुकून मिलता है कि मेरे इंडिया का है, मेरे मुल्क का है। ऐ लोगों, अपना घर सबको प्यारा होता है। इस इस्लाम ने जब घर की कुर्बानी मांगी थी, हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया। इस इस्लाम ने वतन की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने अपना वतन छोड़ दिया। इस इस्लाम ने बच्चों की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने बच्चे पेश कर दिए। इस इस्लाम ने माल की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने माल पेश कर दिया। और इस्लाम ने खुद हुसैन की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश कर दी। ऐ लोगों, जरा तवज्जो दीजिएगा, अपना घर सबको प्यारा होता है। जब वतन की कुर्बानी मांगी, और वतन भी वो प्यारा वतन जिसके लिए हम 5 वक्त नमाजों में दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने जब मदीना छोड़ा था तो आप सोचिएगा इमाम हुसैन के दिल पे क्या बीती होगी। ऐ लोगों, आज 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है, ये शायर अहले सुन्नत कारी अहमदुल फत्ताह साहिब किबला ने उम्रा किया है, मदीने के जलवे देखे हैं।
रमजान शरीफ के महीने में हर साल उम्रा करने के लिए जाते हैं। परवरदिगार आलम हम सबको इनके सदक़े में तौफीक अता फरमाए, गुंबद खदरा के जलवों की हाज़िरी हमको नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। देखिएगा मदीने की बहारों के बारे में इनसे पूछिएगा, मदीने के नज़ारों के बारे में इनसे पूछिएगा। जब ये मदीने की सरजमीन को याद करते हैं तो आज भी आंखों से आंसू निकलते हैं। कबूतरों को दाना खिलाने के बारे में सोचते हैं तो आज भी आंखों से आंसू निकलते हैं। जरा तवज्जो दीजिएगा, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। कानों में जब आवाज आती है फला तारीख में जो हाजी या उम्रा करने वाले आए थे, अब मदीना छोड़ करके मक्के के लिए निकलना है, इतना सुनना होता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। अपना सामान्य सफर तैयार करता है हाजी और अपनी सवारी की तरफ बढ़ने से पहले अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है, गुंबदे खदरा पे जाता है। सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर के यही दुआ करता है, मौला मैं इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला 8 दिन कब गुजर गए पता भी नहीं चला। ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे जिंदगी दे, मौला अगर तू मुझे दौलत दे, पैसा दे, तो एक बार अपने महबूब के रोजे की हाजिरी जरूर नसीब फरमा देना। ये दुआ करके हाजी वापस होता है, आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। ये वो हाजी है जिसका घर मदीने में नहीं, ये वो हाजी है उम्रा करने वाला है जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने के लिए गया है। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि मदीना छूटता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, नबी का रोजा छूटता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, गुंबदे खदरा दूर होता है नजरों से तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अपना सामान्य सफर तैयार करता है हाजी। मैंने खुद हाजियों की जुबानी सुना है, मैंने खुद उम्रा करने वालों की जुबानी सुना है कि मदीने शरीफ की रुखसती ऐसी रुखसती है कि आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। पूरी जिंदगी आदमी दुआ करता है, मौला मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। और जब मदीने में पहुंचता है और वहां की जो रुखसती होती है 8 दिन पूरे होने के बाद में, एक शायर ने कहा था, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई जब गुंबदे खदरा पे वो पहली नजर गई। अल्लाह अकबर। गुंबदे खदरा के वो जलवे हमेशा निगाहों में रहते हैं, गुंबदे खदरा के जलवे निगाहों से कभी अलग नहीं होते हैं। जब जब गुंबदे खदरा की बात आती है तो छतरियां याद आने लगती है मस्जिद नबवी की, गुंबदे खदरा याद आने लगता है। अल्लाह अकबर। ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है, उम्रा करने वाला है, जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ पठाननपुर वालों, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जिस नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई की तुरबत मदीने में है, मामुओं की तुरबत मदीने में है। अल्लाह अकबर। जो मस्जिद नबवी की गलियों में, मस्जिद नबवी में टहलता रहा, जो मस्जिद नबवी में फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ता रहा, जो मस्जिद नबवी में नाना जान की आगोश में बैठा रहा, अल्लाह अकबर। उस हुसैन से जब मदीना छूटा होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। हुसैन से नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका इमाम हुसैन को। हुसैन मदीने शरीफ से बाहर निकलते हैं, हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ? तो मेरा इमाम जवाब देता है कि बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। हुसैन मदीना शरीफ से बाहर निकले, मक्का पहुंचे, मक्के से कूफे के लिए निकले थे, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। शहादतें आपने सुनी होंगी, वाक़यात करबला आपने सुने होंगे। हुसैन 2 मुहर्रम को मैदान करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद किया गया। इमाम हुसैन के लिए इब्ने जियाद ने 22,000 का लश्कर भेजा था। 72 के मुकाबले में 22,000।
उन 72 में दूध पीते बच्चे भी हैं, उन 72 में कमसिन बच्चे भी हैं, उन 72 में उम्र दराज बूढ़े भी हैं। 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर, ये कोई मुकाबला है? 100 आ जाते, 200 आ जाते, 400, 500, 1000, 2000 आ जाते। कहाँ 72 और कहाँ 22,000। फिर भी डर लगा है कि लोग कम ना पड़ जाएं, फिर भी डर लगा हुआ है कि बंदे कहीं कम ना पड़ जाएं। तो इब्ने जियाद से दुनिया ने पूछा, ओ इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई थी कि तूने 72 के मुकाबले में 22,000 भेज दिए? तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है कि इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। को देखना और है, में देखना और है, घर को देखना और है, घर में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा, खाली नजर आए, किताबों में लिख दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। आला हजरत ने हाथों में देखा, दोनों जहान के खजाने नजर आए, तो लिखते हैं मालिक कौनैन हैं वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो देखना और है, में देखना और है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं कि तन्हा एक शेर हजारों बकरियों के लिए काफी है। और कैसे शेर? इमाम हुसैन के 4 भाई तो हजरत अब्बास थे, फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई, वो भी इमाम हुसैन के भाई, फिर इमाम हुसैन के 3 बेटे मैदान करबला में, फिर इमाम हुसैन के 2 भतीजे मैदान करबला में, एक हजरत हसन मुसन्ना और एक हजरत कासिम, और एक और थे जिनका नाम अब्दुल्ला था। ए लोगों, ये इमाम हुसैन के परिवार के तकरीबन 18 या 19 लोग थे जिन्होंने जामे शहादत मैदान करबला में नोश किया है। घर के 2 बेटे बाकी रहे, इमाम हसन के बेटे हजरत हसन मुसन्ना जो करबला के मैदान में थे, जिनको कैदी बनाया गया था। ये बात आपने नहीं सुनी होगी, इमाम हसन के बेटे को भी कैदी बनाया गया था, हसन मुसन्ना को। और इमाम हुसैन के बेटे हजरत जैनुल आबिदीन को भी कैदी बनाया गया था। हसन मुसन्ना के जो बेटे थे उनको अस्मा बिन खारजा ने कुछ यजीदियों को पैसे देकर के उनको आजाद करा लिया था, उनको छुड़ा लिया था, कहा था कि इनको इब्ने जियाद के दरबार तक पहुंचने नहीं दूंगा। अब तवज्जो दीजिएगा, इमाम हुसैन मैदान करबला में है, सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए। यजीदियों ने सोचा अब हुसैन में इतनी सकत कहां कि हुसैन हमसे मुकाबला कर सके, मेरा इमाम अपने खेमे में तशरीफ लाता है। क्या देखा, हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। ऐसे आलम में कुरान पढ़ा जा रहा है करबला के मैदान में, जहां बेटों के जिस्म निगाहों के सामने, भतीजों के जिस्म निगाहों के सामने, भाइयों के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने ऐसे आलम ने हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। वो मेरी माँ और बहनें जरा सोचे, जो आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को मेलों में गलियों में बेपर्दा घूमती नजर आती हैं, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करती, नमाज की पाबंदी नहीं करती, जो कुरान की तिलावत छोड़ देती हैं लेकिन टीवी पर सीरियल देखना नहीं छोड़ती, टीवी पर नाटक देखना नहीं छोड़ती, फिल्में देखना नहीं छोड़ती, वो क्या जवाब देंगी हजरत ज़ैनब को, क्या जवाब देंगी हजरत फातिमा को, क्या जवाब देंगी हजरत सकीना को? अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा, बहन ज़ैनब, मैं मैदान करबला जा रहा हूं। बहनों को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है, बहनों को भाइयों से एक अलग प्यार होता है। इतना वो बहन, और वो भी ऐसी बहन कि जिसने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक अपने भाई हुसैन का साथ नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को भी लेकर के आई और मैदान करबला में अपने भाई के साथ में रही। हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना। अपनी बीबी शहरबानों को सब्र की तलकीन फरमाते हैं, उम्मे रुबाब को सब्र की तलकीन फरमाते हैं, उम्मे लैला को सब्र की तलकीन फरमाते हैं। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। बाप की तबीयत खराब हो जाए, एक फोन बेटे को करके देखना, अगर वो बाहर होगा तो आने में कहेगा,
आज ट्रेन नहीं मिलेगी कल आ जाऊंगा, आज टिकट नहीं मिला है कल आ जाऊंगा। और एक फोन बेटी को करके देखना, अपने बाप की तबीयत के बारे में सुनेगी, दौड़ी चली आएगी बाप की तबीयत को देखने के लिए। बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में मेरे इमाम ने जब अपनी बच्ची सकीना को सीने से लगा के फरमाया, बेटी मैं मैदान करबला जा रहा हूँ। अब अर्ज करती है, बाबा कासिम गए वापस नहीं आए, अली अकबर गए वापस नहीं आए, अली असगर गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए। बाबा हम आपके बाद किसके सहारे रहेंगे? मुझे नींद आती है तो आपके सीने पे सर रख के सोती हूँ, तब मुझे रात को नींद आती है। इमाम हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा हो रहा है, यहाँ से तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बच्ची सकीना को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना। हुसैन सब्र की तलकीन फरमाते हैं। हुसैन मैदान करबला में तशरीफ ला रहे हैं। इमाम हुसैन के जवान बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बाबा मेरे होते हुए आप मैदान करबला नहीं जा सकते। फरमाया, बेटा तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा सब्र से काम लेना, मेरा इमाम मैदान करबला में खड़ा है। 56 साल कुछ महीने की उम्र है मेरे इमाम की। यजीदियों के सामने आखिरी खुतबा देते हैं इत्माम हुज्जत के लिए। फरमाया, इस वक्त पूरी रूए जमीन पर मेरे अलावा कोई नबी का नवासा दुनिया में मौजूद नहीं है। क्यों तुम हुसैन के खून के प्यासे हो? क्यों तुम नबी की आल के खून के प्यासे हो? शिमर कहता है, हुसैन हुसैन यजीद की बैत करो या हमसे मुकाबला करो। फरमाया, आ तो तेरा जो सबसे बड़ा पहलवान हो उसे हुसैन के मुकाबले में भेज। चंद बहादुर आए, हुसैन ने जहन्नम में पहुंचा दिया। ये इमाम हुसैन की तलवार है जो करबला के मैदान में बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिमर बोला, कैसे रोकूं? सनान बोला, कहां से रोकूं? खूली बोला, काहे को रोकूं? करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे शहरवानों की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका। एक वक्त ऐसा आया, हुसैन की तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरवानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको एक सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको एक दर्स दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको एक पैगाम दे रहे हैं। तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसियों की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, तुम पंखों और कूलरों की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, तुम अपने घरों के अंदर सुकून में रह के नमाज नहीं पढ़ते। जिस हुसैन से मोहब्बत का दावा करता है, तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन का सर तन से जुदा होकर दिया जाता है। सजदे की हालत में हुसैन घोड़े पे थे, तब सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? घोड़े से आ रहे थे, तब सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? जब सजदे में आका हुसैन पहुंचे, तब सर को तन से जुदा किया जा रहा है। तो सुनो सजदे की हालत कैसी है, तो सुनो नबी फरमाते हैं, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे में होता है तो उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है, वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा उला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, नमाज तो हालत तशाहुद भी है। सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। आप कहोगे कोई दलील है, तो हाँ मैं आपको बताता हुआ चलूं। मैं कहूंगा कारी मुनाजिर साहब से, आप मेरे नबी का जाती नाम मुझे कागज पर लिख करके दीजिए। ये कागज पर मेरे नबी का जाती नाम लिखेंगे। पूछा कौन सा? मैंने कहा जाती नाम नबी का क्या है? आसमान में अहमद, जमीन पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कागज और कलम लेंगे। इन्होंने गोल गोल किया। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये नामे मोहम्मद की मीम है। मैंने कहा ठीक है। बाई जानिब लाके मोड़ा दाहिनी जानिब को। मैंने कहा ये क्या है? कहा नामे मोहम्मद की हा है। फिर नीचे लाके गोल किया। मैंने कहा ये क्या है? कहा नामे मोहम्मद की दूसरी मीम है। मैंने कहा ठीक है। फिर बाई जानिब लाके मोड़ा। मैंने कहा ये क्या है? कहा नामे मोहम्मद की
की दाल है। अब जरा कागज पर नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। ये बिसर का हिस्सा मीम बन जाता है, ये बाजुओं का हिस्सा हा बन जाता है, ये पेट और पीठ का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है, ये पैरों का हिस्सा दाल बन जाता है। जब मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए और कागज पर लिखा हुआ नामे मोहम्मद देखिए। कोई पठाननपुरवा की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई निघासन की मस्जिद में सजदा करता है, कोई लखीमपुर की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरकाती मस्जिद में सजदा करता है, कोई वारसी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई गरीब नवाज मस्जिद में सजदा करता है, कोई गुलशन फरीद मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई सुतूने हन्नाना के सामने सजदा करता है, कोई बाबे बिलाल के करीब सजदा करता है, कोई मस्जिद अबू बकर में सजदा करता है, कोई मस्जिद उमर में सजदा करता है, कोई मस्जिद उस्मान में सजदा करता है, कोई मस्जिद अली में सजदा करता है, कोई मस्जिद आयशा में सजदा करता है, कोई मस्जिद बिलाल में सजदा करता है, कोई खाना काबा के साए में जाकर के हजर अस्वद के सामने सजदा करता है, हजर अस्वद के साए में सजदा करता है, कोई रुकन यमनी के साए में सजदा करता है, कोई रुकन शामी के साए में सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के पास में सजदा करता है, कोई चाहे जमजम के करीब सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मुजदलफा में सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है। अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है। अरे फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो बर्छियों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े के साए में हुआ है? हुसैन का सजदा हमें एक पैगाम दे रहा है, तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज। तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन का आखिरी सजदा हमें पैगाम दे रहा है। और आज हम हैं, सिर्फ दावा है हुसैन से मोहब्बत का, मस्जिद खाली है हमारी। दावा है हुसैन के चाहने वाले हैं, मदरसे वीरान हैं हमारे। मस्जिद और मदरसों की हालत देखो तो अफसोस होता है आज अपनी कौम के ऊपर, जो नाजायज कामों में लाखों रुपये खर्च कर दें और मस्जिद और मदरसे के हालात वही। मस्जिदों के इमामों की 4-4, 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाहें रुकी हुई, नहीं करेंगे खर्च उस पर। मदरसों में बच्चों को नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। तुम जानते हो हुसैन की लड़ाई थी किससे? यजीद से थी हुसैन की लड़ाई। हुसैन की लड़ाई यजीद से नहीं थी, यजीद के किरदार से थी, यजीद के कैरेक्टर से थी, यजीद की आदत से थी। और यजीद की आदत क्या है? हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में लिखा, इन्ना यजीद क़द इश्तहरा बिल मआज़िफ़ व शुर्बिल खम्र वल गिना, कि यजीद राग बाजों का रसिया था, यजीद ढोल ढमाकों का रसिया था, यजीद शराब पीता था, यजीद कभी कभी नमाजें छोड़ देता था, यजीद राग बाजों का रसिया था। अब जरा मुझे बताओ, मुसलमान होकर के, हुसैनी होने का दावा करके आज मुसलमान भाई हमारा शराब के ठेके पे खड़ा हो, तो बताओ क्या वो सच्चा हुसैनी है? आप बताओ क्या सच्चा हुसैनी है? नमाज मस्जिद के अंदर हो रही है और गलियों में ऊधम मचाते हुए इधर उधर मुसलमान फिरें और मस्जिद में नमाज होती रहे, नमाज ना पढ़े, तो क्या ये हुसैनी होने का जो दावा किया है, क्या हम उस दावे में सच्चे हैं? ये हाल है आज हमारी कौम का। गानों को जो सुने और कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तो क्या वो मोहब्बत में सच्चा है?
जो घरों पे फिल्में देखे और कहे कि मैं हुसैन से सच्ची मोहब्बत करता हूं, क्या वो अपनी मोहब्बत में सच्चा है? नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं, बता हुसैन ने कब फर्जे ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। अब यजीद का किरदार है कि वो रागबाजों का रसिया है, ढोल धमाकों का रसिया है। यजीद शराब पीता है, यजीद बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां रखता था, कोई बंदर मर जाता उसका गम मनाता था। उसके दरबार में रक्कासा का डांस होता था, जिसे आज हम अपनी जुबान में डांस पार्टी कहते हैं। उसके दरबार में बकायदा नाचने वाली रक्कासा आती थी, वो उनका नाच देखता था। शराब की बोतल करीब रहती थी, सुराही में शराब भरी रहती थी, जाम पे जाम पीता रहता और नाच देखता रहता। अब मुझे बताओ, अपने बच्चों की शादी के मौके पे हम घरों के दरवाजों पे ला करके डांस पार्टी नचवाएं, बैंड अपने बच्चों की शादियों में बजवाएं, तो बताओ क्या हम सच्चे हुसैनी हैं? ये हमारा हाल है। सिर्फ जुबान से हमारा दावा है कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन से प्यार करते हैं। अभी अगर सही माना में देखा जाए, कसौटी पे उतार करके, तो एक भी हुसैनी नहीं निकलेगा। मस्जिदें खाली हमारी, मस्जिदें सूनी हमारी, मदरसे वीरान हो गए हमारे, और हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए। नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। अभी तुमने बकरा ईद के बाद एक फ्लाइट को नहीं देखा था, एयर इंडिया फ्लाइट, 242 के करीब लोग गए थे, लंदन जा रहे थे। एक परिवार के 26 लोग थे मुसलमान, बकरा ईद करने के लिए घर पे आए थे हिंदुस्तान में, वापस जा रहे थे, एक नहीं बचा उसमें से। एक घर के 5 लोग थे, 3 बच्चे और 2 मियां बीवी, डॉक्टर परिवार था वो, एक नहीं बचा। मौत का कोई भरोसा है? मौत का कोई पता है? कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए? इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया था, अगर तुम्हारा नमाज में दिल नहीं लगता है तो नमाज पढ़ते वक्त ये सोचा करो कि ये नमाज मेरी आखिरी नमाज हो सकती है। फजर पढ़ रहे हो तो ये सोच लेना, पता नहीं जोहर मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। जोहर पढ़ रहे हो तो ये तसव्वुर कर लेना कि पता नहीं असर मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस नमाज को दिलचस्पी के साथ पढ़ लो, खुशू खुजू के साथ में पढ़ लो। लेकिन नहीं पढ़ेंगे, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। रोजे महशर के जा गुदाज बुवद, अव्वली पुरुष से नमाज बुवद। मैदाने हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। उसी में अगर 0 निकल आए तो फिर क्या करोगे? उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। सच्चे हुसैनी बनो, किरदार से हुसैनी बनो, अमाल से हुसैनी बनो, अकवाल से हुसैनी बनो, अफआल से हुसैनी बनो, और ऐसे हुसैनी बनो कि जब तुम गली में चलो तो लोग देख के तुमको कह दे कि अगर सच्चा हुसैनी देखना है तो पठाननपुरवा के इस मुसलमान को देख लो जो हुसैन की अदाओं को अपनाए हुए है, हुसैन के बताए तरीके पे चल रहा है। अगर सच्चा हुसैनी देखना है, जुए से बाज रहो, शराबों से बाज रहो, नमाजों की पाबंदी करो, कहीं बुराइयों की जगह पे खड़े मत हो, कहीं अय्याशियों के अड्डों पे खड़े मत हो, जुए और शराब से दूर हो जाओ, हुसैन से सच्ची मोहब्बत करोगे। अरे हुसैन ने कल के यजीद के साथ सपोर्ट इसलिए नहीं की थी कि यजीद शराब पीता था, यजीद जानी था, यजीद नमाजें कभी कभी छोड़ देता था, यजीद रागबाजों का रसिया था। तो सोचो, जब कल के यजीद के साथ में हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया है, तो आज हम हुसैन से मोहब्बत का दावा करके शराब के करीब जाएं, जिना के अड्डों के करीब जाएं, अय्याशियों के करीब जाएं, तो बताओ कयामत के दिन हुसैन हमारी शफाअत कैसे करा सकते? जब यजीद के साथ हुसैन ने हाथ नहीं मिलाया, तो हम हुसैन से मोहब्बत का दावा करके गुनाहों को के अड्डों को आबाद करेंगे तो हुसैन कयामत में हमारे काम कैसे आ सकते? इसलिए नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं, बता हुसैन ने कब फर्जे ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं।